पता लगता है, हो सकता है कभी कोई हिरण आदि देख लिया हो, क्योंकि नगर और राष्ट्र जय ऐसे लिखा ना यहाँ पे। तो नगर और राष्ट्र में पैदा होने वाले, पूरे देश में, माने अपने आश्रम के बाहर पैदा होने वाले किसी प्राणी को कभी नहीं देखा। जब व्यक्ति वहां नहीं जाएगा तो कैसे देखेगा? आपने अमेरिका में पैदा होने वाले प्राणियों को देखा क्या? देखा कभी जन्म से लेके आज तक? गए नहीं तो कैसे देखेंगे? जहां हम गए ही नहीं तो उसको देखेंगे कैसे? मुझे टीवी पे देख लिया था, टीवी पे तो फोटो देखी थी, इस प्राणी को थोड़े देखा है। उनके आश्रम में टीवी भी नहीं था, इसलिए उन्होंने टीवी में भी नहीं देखा किसी पुरुष को, किसी महिला को देखा ही नहीं उन्होंने। आगे, ततः कदाचित् तं देशम् आजगाम यदृच्छया विभाण्डकसुतस्तत्र तापश्चापश्यत वरांगनाः। ततः कदाचित् तं देशम् आजगाम यदृच्छया विभाण्डकः सुतः तत्र ताः अपश्यत वरांगनाः। तो कभी कदाचित वो जो हैं ऋष्यशृंग, ततः इसके बाद, कदाचित कभी ऐसे ही, तम देशम आजगाम यदृच्छया अपनी इच्छा से ही कभी वो एक बार आश्रम के बाहर आए, वॉकिंग लेने के लिए आए होंगे, भ्रमण करने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मचारियों का आश्रम से बाहर जाना मना किया जाता है। अपने यहीं खेल लो भाई, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, खेत में काम करना है तो पीछे कर लो, वॉकिंग के लिए जाना मना है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ क्या मिल जाए। तो इसलिए बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ये आ गए भ्रमण पे। ततः कदाचित तम देशम यदृच्छया आजगाम विभाण्डकः सुतः, विभाण्डक ऋषि के पुत्र जो ऋषि श्रृंग हैं, उन्होंने तत्र वहां पर ता वरांगनाः अपश्यत, तो पहली बार उन्होंने कुछ मनुष्य प्राणियों को वहां पर देखा। वो जो वरांगनाएं थी उनको वहां पर देखा। ताश्चित्रवेशः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरं ऋषिपुत्रम् उपागम्य सर्वा वचनमब्रुवन् कस्त्वं किं वर्तसे ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वनेस्त्रयः हारदात्तस्य मतिर्जाता आख्यातुं पितरं स्वकं पिता विभाण्डकोऽस्माकं तस्याहं सुतः ओरसः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातं नाम कर्म च मे इह आश्रम पदोस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। ताः चित्रवेशाः, और वो जो महिलाएं थी वो कैसे थे? चित्र विचित्र वस्त्र उन्होंने धारण किए थे, क्योंकि एक तो वो वैसे ही राजमहल में रहने वाली हैं और दूसरा उनको भेजा भी उसी प्रयोजन से था। तो तास चित्रवेशाः प्रमदा मधुर स्वरम गायन्त्य, तो वो प्रमदाओं का वेश धारण किए हुए चित्र विचित्र, प्रमदा मतलब प्रमाद देने वाली, प्रमाद में डाल देने वाली, मधुर स्वरम गायन्त, मधुर स्वर से वो कुछ गा रही थी गीत। ऋषि पुत्रम उपागम्य सर्वा वचनम अब्रुवन, और जैसे ही ऋषि कुमार उधर आए तो उनको आया हुआ देख करके उन सभी ने बड़े मधुर स्वर में उनसे ऐसे कहा, ऋषि कुमार से ऐसे कहा, कस्त्वम, आप कौन हैं? किम वर्त से ब्रह्मन, आप क्या करते हैं, आपकी वृत्ति क्या है? वयम ज्ञातुम इच्छामहे, हम ये सब जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्या करते हैं। हे ब्रह्मन, एकस्त्वम विजने दूरे वने चरसी, आप अकेले यहाँ इतने विजन दूर वन प्रदेश में विचरण करते हैं। नह शंसः, तो हमें आशंका है, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं
कि आप यहाँ क्यों रहते हैं अकेले, आप यहाँ क्या करते हैं, आपको डर नहीं लगता है क्या। तो ऐसे लोगों को बड़ा संशय होता है, कैसे ये वन में रहते क्यों हैं, क्या करते हैं। 2000 में एक बार मैं रहती थी वहां पे, BR हिल्स कर्नाटक में एक पहाड़ है, काफी ऊंचाई है, लगभग 2-2.5 हजार फीट, और वहाँ कुछ जंगली कबीले रहते हैं बस। तो एक स्वामी जी वहाँ पे रहते थे, पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। तो मेरी व्याकरण आदि सब शिक्षा पूरी होने के बाद 90 से लेके 2000 तक 10 साल पढ़ाई की, तो फिर ऐसे लगा कि थोड़े दिन एकांत में रहना चाहिए। तो उनसे स्वामी जी से मैंने पूछा, महाराज जी आपके पास 1 साल हम रहना चाहते हैं उधर। तो वो तो किसी को बुलाते नहीं थे। उससे पहले वहीं उसी आश्रम में पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज रहते थे, मैंने सुना है ना कई बार। उन्होंने अपनी इच्छा से ही अपने शरीर को छोड़ा था, प्रायोपवेशन बोलते हैं उसको। इसमें भी रामायण में भी उसका चर्चा आई है। जटायु करना चाह रहा था प्रायोपवेशन, फिर वो तो कर नहीं पाए, रावण ने मार दिया, संपाति ने किया फिर। और उससे पहले वो करना चाह रहे थे हनुमान जी, जब सीता माता नहीं मिली वहां समुद्र के पास जा करके। तो यहाँ पर ये शब्द आया रामायण में प्रायोपवेशन, क्योंकि मुझे ये पढ़ते समय वो याद आया, क्योंकि जब स्वामी जी ने किया प्रायोपवेशन तो वहाँ की जो कर्नाटक सरकार है उन्होंने बड़ा विरोध किया कि नहीं ये ठीक नहीं है, इस तरह से अपने शरीर को छोड़ना ये आत्महत्या जैसी। यद्यपि उन्होंने 1 वर्ष पहले कहा था हमारे को कि अब की बार, हम संक्रांति के आसपास गए थे, गुरुजी लेके गए थे हमें, और फिर उन्होंने बताया अगली बार जब उत्तरायण काल आएगा तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि इससे मुझे जो प्राप्त करना था वो मैंने प्राप्त कर लिया, कृतकृत्य हो गए हम। तो 12 वर्ष मौन रहे थे वो उस जंगल में, एक शिला पे बैठे रहते पीछे। तो कुछ इधर नहीं है अभी, पुराने जो ब्रह्मचारी थे उनको दिखा के भी लाए थे वो शिला। तो वहां वो किसी को बुलाते नहीं थे अपने आश्रम में, तो लेकिन पता नहीं शायद मेरा भाग्य तेज होगा तो उन्होंने मेरे को अनुमति दे दी। अनुमति तो दे दी, बाद में उन्होंने सोचा इनको रखेंगे कहाँ, क्योंकि आश्रम में वो रखते नहीं है बहनों को। तो फिर कोई पास में जंगल में किसी प्रोफेसर ने, कोई बहन है मैसूर की, शशिकला नाम था उनका, उन्होंने, वो भी अविवाहिता ही थी, अभी उन्होंने भी संन्यास ले लिया तब वो, लेकिन प्रोफेसर थी, कॉलेज में पढ़ाती थी मैसूर में। तो उनका मकान था एक जंगल में, इस वाले आश्रम से लगभग 3 किलोमीटर दूर। तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा ठीक है रह जाएंगी। तो मैं वहां रहती थी, सुबह जाती थी 8 बजे स्वामी जी के आश्रम में और शाम को 5 बजे वापस आ जाती थी। तो वहां एक तो वो वैसे ही जंगल में रहने वाले लोग, और कभी कभार कोई बेंगलुरु से मैसूर से घूमने वाले आते या स्वामी जी से मिलने वाले आते थे। तो वो मेरे से पूछते थे आप यहाँ क्यों रहते हैं, आप यहाँ करते क्या हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा मैं पढ़ाई खत्म करके आई हूँ, कुछ नहीं पढ़ती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। उनको आश्चर्य होता था कि व्यक्ति करेगा क्या, क्या करता है दिन भर। कोई पढ़ाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है। और यहाँ तक कि स्वामी जी ने पुस्तकें भी पढ़ने के लिए मना किया हुआ था। एक आधी लेके भी गई थी, वो भी रखवा दी थी, बोले पुस्तक पढ़ के मन तृप्त हुआ नहीं, 10 साल हो गई, पुस्तकें पढ़नी थी तो यहाँ क्यों आई थी, पुस्तकें भी रखवा दी। तो व्यक्ति सोचे करेगा क्या। तो स्वामी जी बोलते थे इनसे बात करो, फूल से बात करो, इससे पत्ते से बात करो, वृक्ष से बात करो, हवा से बात करो, बादल से बात करो, बस इनसे बात कर सकते हैं। उसी समय मेरे को कन्नड़ आई, क्योंकि वहां पर कोई हिंदी बोलने वाला था ही नहीं। उससे पहले मैं 3-4 साल शांति धाम गुरुकुल है कर्नाटक में, बेंगलुरु के पास, वहां मैं रही, पढ़ी हूँ काशिका तक। गुरुजी ने खोला था वो, गुरुजी वहां रही कुछ दिन, महाभाष्य फिर इधर आके पढ़ा है। तो वहां कन्नड़ आई नहीं, क्योंकि वहां तो हिंदी बोलने वाले थे। लेकिन जब BR हिल्स में छोड़ा तो स्वामी जी बात नहीं करते। और वहां जंगल की रहने वाली जो महिलाएं थी उनको ना अंग्रेजी आती है, ना संस्कृत आती है, ना हिंदी आती है, तो करूं क्या मैं। तो कभी 1-2 वाक्य तो व्यक्ति बोलेगा ना, तो अपने उनके साथ ही दोस्ती की फिर। कभी रोटी खानी है, पानी चाहिए, कुछ तो चाहिए ही होता है।
तो फिर मेरे को 2 महीने में ही कन्नड़ आ गई। उससे पहले लगता था ये तो बड़ी कठिन भाषा है। तो वो फिर मेरे से पूछते थे कि आप करती क्या हैं, ಏನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, भय आगलवा। वो मेरे से पूछते थे आपको डर नहीं लगता है, आपको माता पिता की याद नहीं आती है। तो ऐसे ही इनसे पूछ रही हैं ये बहनें। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि उनको तो लगता है कि कुछ तो करना ही चाहिए आदमी को, क्योंकि आदमी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मौन तो हो जाएंगे, फिर मौन होके करेंगे क्या। अभी मैं वहां देव प्रयाग गई तो वहाँ जो टीचिंग स्टाफ है, जो पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के पीछे लगे रहते हैं रात दिन, बच्चों को ऐसा बनाओ वैसा बनाओ। तो मैंने कहा ये जो बनाने वाले हैं इनको भी तो कुछ सीखना चाहिए। तो उनका 2 दिन का सेमिनार रखा, उनको पूरा मौन रखा 2 दिन। तो पहले दिन वो बोले कि अगर पूरे दिन मौन रहना पड़ेगा तो हम करेंगे क्या, मौन भी रहना है, किसी को देखना भी नहीं है और इशारे में भी बात नहीं करनी है और कुछ पढ़ना भी नहीं है, आप चिंतन मनन कर सकते हैं। तो उनको लगता है कैसे होगा। तो एक दिन तो उनको बड़ा कठिन बीता, तुरंत फोन छुड़वाना किसी व्यक्ति का। फोन तो आजकल प्राण जैसे हो गया। हो सकता है शायद प्राण के बिना थोड़ा रुक सकते हैं 1-2 मिनट, फोन के बिना रुकना व्यक्ति बेचैन हो जाता है। जो रोज रखते हैं हमेशा पास तो उनकी बड़ी बुरी हालत होती है फोन के बिना और बिजली के बिना। सारे काम बिजली से ही होते हैं। लेकिन तीसरे दिन उनको बहुत अच्छा लगा, 3 दिन का रखा था। तो फिर तो बोले कि जी 8 दिन का रखना चाहिए। तो कभी हम अपनी तरफ तो मुड़े ही नहीं, कभी तो सोचा ही नहीं, अपने साथ बात ही नहीं की कभी, दूसरों के साथ ही लगे रहे हम तो ऐसे ही इनसे भी पूछ रहे हैं ये, कस्त्वम किम वर्त से ब्रह्मन जातुम इच्छामहे वयम, एकस्त्वम विजने दूरे वने चरसी, अकेले यहाँ इतने दूर प्रदेश में क्यों रहते हो। तो हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। शंसनः अदृष्ट रूपः ताः तेन काम्य रूपा वनेस्त्रयः। और इसके लिए भी ऋषि श्रृंग के लिए भी वो बहनें कैसी थी, अदृष्ट रूपा, ऐसा रूप पहले कभी देखा नहीं। तो इसके लिए भी बिल्कुल वो नए प्राणी थे, इसको नहीं पता ये महिलाएं हैं या कौन है, इनको नहीं पता। लेकिन इनके लिए कैसी हैं, अदृष्ट रूपा ताहा, वो सब इनके लिए भी अदृष्ट रूपा थी, पहले कभी देखी नहीं। काम्य रूपा, और बहुत सुंदर रूप वाली थी, कमनीय रूप वाली हैं। वनेस्त्रयः, वो वन में ठहरने वाली जो बहनें हैं, महिलाएं हैं। हार्दा तस्य मतिर जाता, हार्द मतलब स्नेह, हार्दात स्नेह के कारण, तस्य मतिर जाता उसके मन में भी ये मति उत्पन्न हो गई, ये विचार आया, और आख्यातुम पितरम स्वकम, उसको भी प्रीति लगी। मतलब किसी बच्चे के घर में कभी छोटे भाई बहन कोई होते ही नहीं है और उसको अचानक कोई दूसरे बच्चे मिले तो उसको अच्छा लगता है। तो ऐसे ये तो कभी मिले नहीं किसी मनुष्य से, पुरुष से या महिला से, किसी से मिले नहीं। अभी इसको इतने सुंदर सुंदर वो महिलाएं बहनें मिली तो इसको उनके प्रति प्रीति की भावना हो गई, अच्छा लगा। मतलब तो इनके मन में आया कि ये जो पूछ रहे हैं मैं इनको बताऊं। आख्यातुम पितरम स्वकम, अपने बारे में, अपने पिता के बारे में। तो जो भोले भाले लोग होते हैं ना, और उनसे कोई पूछने लगे तुरंत सब बता देते हैं। और खास करके बहनें और भाई भी होते हैं कुछ भोले भाले। तो कोई लोग पूछ, बहनों की तो खास करके ये आदत होती है, उनको कोई थोड़ा सा प्रेम से बोले पूरा डिटेल बता देती हैं पहले, बाद में कभी कभी फंस भी जाती हैं उसी कारण से, भोलेपन के कारण से। तो कुछ लोग तो पता नहीं कैसी कैसी इंटेंशन से पूछते हैं, फिर वो थोड़ा सा बताइए, नहीं हम आपको बहुत सुख देंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे, यहाँ तो आपकी वैल्यू कोई जानता नहीं है, फिर वो बहक जाते हैं, कहीं का कहीं जीवन पहुंच जाता है। कुछ भाई भी होते हैं ऐसे जो बहुत भोले भाले होते हैं, आप तो बहुत भोले भाले हो, आपके अंदर बहुत योग्यताएं हैं, आपका यहाँ सदुपयोग नहीं हो रहा है, आप हमारे साथ चलो, तो ऐसे बहका देते हैं लोग। तो ये भी ऐसे भोले भाले हैं, इनको लगा कि मैं अपने पिता के बारे में और अपने बारे में इनको सब कुछ बता दूं, क्योंकि ये पूछ रहे हैं आप कौन हैं।
तो झट से बोले, पिता विभांडकोस्माकं तस्या अहम सुत औरसः। मेरे पिता, हमारे पिता हैं विभांडक ऋषि और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। हाँ, नहीं तो कभी दत्तक पुत्र भी हो सकते हैं, आत्मज भी हो सकते हैं, शिष्य भी हो सकते हैं। तो शिष्य भी पुत्र जैसे ही होते हैं, पुत्र ही होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, औरस पुत्र हूँ, उनका शिष्य भी हूँ, पुत्र भी हूँ। जैसे द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा पुत्र भी थे, शिष्य भी थे। तो मैं उनका औरस पुत्र हूँ। ऋष्यशृंग इति ख्यातम नाम कर्म च में भुवि। और यहाँ पृथ्वी लोक में, भूमंडल में मेरा नाम ऋष्यशृंग इस नाम से प्रसिद्ध है। माने दूसरे लोग मुझे ऋष्यशृंग नाम से जानते हैं। तो अपने पिता का भी बता दिया, अपना भी बता दिया, बस इतना ही परिचय था उसका बेचारे का। और फिर कहने लगे, इह आश्रम पदोस्माकं समीपे शुभ दर्शनाः करिष्येवोऽत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। इह समीपे शुभ दर्शना अस्माकं आश्रम पदः। तो कहा कि शुभ दर्शना, हे शुभ दर्शन वालियों बहनों, यहाँ पर ही समीप में ही अस्माकम आश्रम पदः, मतलब इतना बोला है। पहले उनका नहीं पूछ रहा है कि आप कहाँ से आए हो, अपने पूरा इतिहास बता दे रहा है। पास में ही हमारा घर भी है, तो बच्चे जैसी है ना, सारी की सारी चेष्टाएं अपना सारा बता दे रहा है। मेरे पिता इस नाम वाले हैं, मेरा नाम ऋषिशृंग है, पास में ही हमारा आश्रम है। और उनको कह रहे हैं, करिष्ये वह अत्र पूजाम, वह आप सबकी वहां पूजा करेंगे हम, आप हमारे घर चलो। कितना भोला भाला, कितना क्यूट है। अंग्रेजी में जिसको क्यूट कहते हैं, तो छोटे बच्चे जैसे उनको अपने घर ले जा रहे हैं। ये भी नहीं पूछ रहे आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कभी पहले तो देखा नहीं इस जंगल में आपको, तो आप किस प्रयोजन से आए, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। अपना सब बता दिया और उनको उनकी पूजा करने के लिए ले जा रहे हैं। देखो इनके काम। करिष्ये वो अत्र पूजाम वही सर्वेशाम विधि पूर्वकम, आप सबकी वहां हम विधि पूर्वक पूजा करेंगे, हमारे आश्रम में चलो। इतने भोले भाले होते हैं आश्रम के ऋषि, ऋषि पुत्र। तो वो तो चाहते ये थे, इसी प्रयोजन से तो गए थे वो। उनको भी मतलब उनको उस व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये राजा का कार्य पूरा करके राजा से पारितोषिक लेना है उनको। तो वो इसलिए वो उसमें वो दिखा रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, रुचि दिखा रहे हैं। ऋषि पुत्र वच श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै तदाश्रमः पदं द्रष्टुं जग्मुः सर्वास्ततोऽङ्गनाः गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदम् अर्घ्यम् इदं पाद्यम् इदं मूलं फलं च नः प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एव समुत्सुकाः ऋषिर्भीताश्च शीघ्रं तो गमनाय मतिं दधुः अस्माकमपि मुख्यानि फलानि मानि ते गृहाण विप्रभद्रं ते भक्षयस्व च मां चिरम् ततस्तास्तं समालिङ्ग्य सर्वा हर्षसमन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्षांश्च विधिवाञ्छुभान् तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम् आपृच्छ च तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ते स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुस्त्रियः। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा, उस ऋषि पुत्र के वचनों को सुनकर के, माने ऋष्यशृंग के वचनों को सुनकर के, सर्वासाम वही मति आसह, तो उन सब की एक मति हो गई कि ठीक है, आप अपने घर यदि अपने आश्रम में ले जाना चाहते हैं और हमारा आतिथ्य करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं,
वो तो चाहते ही थे। तदा आश्रम पदम द्रष्टुम, तो उस आश्रम को, श्रेष्ठ आश्रम को देखने के लिए सर्वा जगमो, चले गए। ततः सर्वांगनाः, वो सारी बहनें आश्रम को देखने के लिए उनके साथ चले गई वहां से। गतानां तु ततः पूजाम ऋषिपुत्रश्चकारः, और वो जो आई थी बहनें, ततः इसके बाद उन सब की ऋषिपुत्र ने पूजाम चकार, उनका अतिथि सत्कार किया, उनकी पूजा की। तो इससे ये पता लग रहा है कि जो पंच महायज्ञ हैं उनकी जानकारी तो आश्रम वालों को भी होती थी। तो उनमें एक अतिथि यज्ञ भी एक यज्ञ जैसे ही होता है, तो ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने उनकी पूजा की, ऋषि कुमार ने उनको बताया इदम अर्ध्यम इदम पाद्यम, पैर धोने वाला जो जल है उसको पाद्यम बोलते हैं, और जो हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया जाता है उसको अर्ध्य कहते हैं, और जो पीने के लिए दिया जाता है उसको पानीयम कहते हैं। इदम अर्ध्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलम च नः, तो जिसके पास जो खाने की सामग्री हो उसके बाद वो दिया जाता है। तो जंगल में तो क्या मिलेगा, फल मूल कंद यही मिलेंगे, तो उनको दिया। प्रतिगृह्य तुताम पूजाम सर्वा एव समुत्सुकाः, तो वो जो सारी बहनें हैं उस पूजा को स्वीकार करके, ऋषि पुत्र की, ऋषि श्रृंग की पूजा को स्वीकार करके सर्वा एव प्रतिगृह्य समुत्सुका, वापस जाने के लिए उत्सुक हुई कि आपका आतिथ्य तो हो गया, अब हम चलें। क्यों क्यों वो समुत्सुक थी जाने के लिए? ऋषिर भीता, ऋषि से भयभीत थी, उनके पिताजी से। उनको पता था कि ये तो भोले भाले, इनको तो पता नहीं है, पर अगर ऋषि आ गए तो कहीं शाप ना दे दें हमें, तो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो व्यक्ति जब उसका इरादा कपट पूर्वक होता है तो मन में हमेशा भय होता है। इसको कोई भय नहीं है, अपने पिता से भी नहीं है कि कहीं मेरे पिता ना आ जाएं और बोले किसको बुला लाए तुम, ऐसे इसके मन में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, सीधा है, पहली बार देखा है किसी दूसरे प्राणी को। तो जब महर्षि दयानंद ने बताया ना कि कोई काम गलत है या ठीक है इसकी पहचान कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि 3 भावनाएं उत्पन्न होंगी यदि गलत है तो। भय उत्पन्न होगा, लज्जा उत्पन्न होगी और शंका उत्पन्न होगी। भय, शंका, लज्जा, ये ठीक है गलत है, करूं ना करूं, ये 3 भाव, इनमें से तीनों के तीनों या कोई एक या 2 अगर पैदा हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वो काम ठीक नहीं है। और यदि कोई काम बहुत श्रेष्ठ है तो इन तीनों में से एक भी पैदा नहीं होगा, ना भय होगा, ना कोई शंका होगी, ना कोई लज्जा आएगी कि मैं ये कर रहा हूं, किसी ने देख लिया तो अच्छी बात है, ध्यान कर रहे हैं। भय भी नहीं होगा, किसी ने देख लिया तो ध्यान कर रहे हैं। शंका भी नहीं होगी, अच्छा काम है कि बुरा काम है। तो इनको डर लग रहा है। ऋषिर भीतः भीताश्च शीघ्रम तो गमनाय मतिम दधुः, तो वो क्योंकि वो ऋषि से भयभीत हैं कि यदि वे आ गए तो हमें शाप दे देंगे, तो इसलिए वो जाने के लिए तैयारी कर रही हैं, उत्सुक हैं कि अब हम चलें। और चलते चलते उन्होंने अपने फल भी कुछ इनको दे दिए। अस्माकम अपि मुख्यानि फलानि मानि हे द्विजः गृहाण विप्र भद्रम ते भक्षयस्व च माचिरम। और कह रहे हैं कि हमारे पास भी कुछ फल हैं, अस्माकम अपि इमानी मुख्यानी फलानी, आपसे भी अच्छे, क्योंकि ये तो राजा के वहां से आए हैं तो वो तो जरूर नंबर 1 होंगे। और हो सकता है उसमें कुछ मिला भी रखा हो, भांग धतूरा, कुछ भरोसा नहीं है। तो इन्होंने कहा हमारे पास भी ये बड़े श्रेष्ठ फल हैं, इसलिए विप्रह गृहाण भद्रम ते, आपका कल्याण हो, आप हमारे वाले भी लीजिए ये फल। और भक्षयस्व माचिरम, जल्दी खा लो, रखना मत, माने पिताजी के आने से पहले पहले खा लो, कभी पता ही लग जाए पिताजी को भी, आप बोलो कि बांट के खाएंगे दोनों पिता पुत्र, तो तब तक तो हमारा रहस्य खुल जाएगा।
तो वो भगा देंगे हमें जंगल से, इसलिए माँ चिरम, देर मत लगाना। अब ये बेचारा इतना भोला है, इनको ये पता है जो कहा जाता है वो किया जाता है। पिता ने जो कहा वो हमेशा इन्होंने किया, तो इनको तो बस इतना ही पता है कि कभी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया जाता है। खा लिए तुरंत। ततः ता तम समालिंग सर्वा हर्ष समन्विता, तो फिर वो सारी इनसे समालिंग्य, गले मिले। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ दोनों ही प्रथाएं थी, हाथ जोड़ के प्रणाम करने वाली भी और आलिंगन करने वाली भी। तो उनसे मिलकर के हर्ष समन्विता, हर्षित मन से, मोदकान प्रददुहु तस्मै ही, तो फिर उनको कुछ फल देने के बाद मिठाइयाँ दे दी, कुछ लड्डू दिए जो बना के लाई थे। भक्षांश्च विविधा शुभान, जो खाने योग्य विविध प्रकार की मिठाइयाँ थी वो भी उनको दे दी। तो ये 20 श्लोक तक हमने आज पढ़ा। शेष चर्चा कल के पाठ में करेंगे, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, उससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।